जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में और इसका ऑलरेडी जो है सो 2-3 क्लास हो चुका है, जिसमें से हम लोग बेसिक कंसेप्ट और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसको फिनिश करेंगे। बहुत दिनों से चल रहा है, कितना दिन एक ही चैप्टर को एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, है कि नहीं। आज इसको फिनिश करेंगे और कल से कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को बेसिक कंसेप्ट सब चीज करा दिए गए थे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में उम्मीद करते हैं सो कोई सा रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, है ना। और आज हम लोग देखेंगे और नया नया तरह का वैरायटी के और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना ऑन द लाइन इतना एंड इतना। मतलब आप लोग को बताएं कि किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के साथ निकालते हैं तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और जिस पर निकाल रहे हैं डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वो वेक्टर करते हैं, है ना। अब यहाँ 2 पॉइंट दिया, उससे कोई तकलीफ नहीं है, एक वेक्टर बना लेते हैं, है ना। जैसे ये दोनों ज्वाइन क्या बोल रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये जो 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको मान लें वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए निकलेगा इसका डिफरेंस लेके, है ना। तो 4 में 3 गया तो आई कैफ हो गया, ये 6 में 4 गया तो प्लस का 2 जे कैफ हो गया। 4 में 3 गया तो 1, 6 में 4 गया तो 2 और 3 में 5 जाएगा तो माइनस का 2 के कैफ हो गया। ये मेरा एक वेक्टर आ गया। एक वेक्टर आ गया जिस पर निकालना है वो भी लाइन ज्वाइन कर रहा है। वो कौन से पॉइंट को कर रहा है, ये और ये पॉइंट को। तो इसका भी डिफरेंस ले लेना है, तो 1 + 1 2 आई कैप, फिर हो गया 0 माइनस का 2 जे कैप, और फिर हो गया आपका प्लस का के कैप। ये 2 वेक्टर बन गया, है ना। ये 2 पॉइंट दिया हुआ, उससे हम 2 वेक्टर निकाल लिए। और जब 2 वेक्टर पता चल गया तो फिर आराम से बना सकते हैं हम लोग। हमको क्या निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालना है ना। तो क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किस पर निकालना है, तो वेक्टर बी पे, तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखते हैं, है कि नहीं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, कितना होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, है ना। यही होगा 2 × 2 माइनस का 4 और माइनस का 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 4 8 और 1 9 का आधा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब ये क्या निकल गया, ये निकल गया माइनस का 6, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का 4/3, है ना। अब माइनस का 4/3 आ गया तो आप तो कहिएगा कि गुरुजी अगर माइनस का 4/3 है तो नहीं। हम आज इस क्वेश्चन को इसीलिए लिए हैं। तो माइनस का 4/3 नहीं है इस ऑप्शन में, तो आप कहिएगा जो चारों में से कोई सा भी ऑप्शन मारिए गुरुजी सही हो जाएगा, नहीं सही होगा। ये जो प्रोजेक्शन लेते हैं ना, प्रोजेक्शन होता क्या, ये एक्चुअली डिस्टेंस ही होता है। हम लोग जो है जो प्रोजेक्शन निकालते हैं बच्चों लोग, ये हमेशा हम लोग 2 लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही निकालते हैं। प्रोजेक्शन कुछ अलग चीज नहीं है। प्रोजेक्शन मेरा एक डिस्टेंस ही होता है, और डिस्टेंस जब होता है प्रोजेक्शन, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है। हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम -5 किलोमीटर ट्रैवल किए, है ना, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये जो माइनस का 4/3 है ना, ये आपको 4/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या आ गया, 4/3, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। इसलिए ये गलती कभी करिएगा नहीं आप लोग। कभी आपका प्रोजेक्शन ऑफ आ गया नेगेटिव में, तो आप चारों ऑप्शन में कोई सा भी मार्क निकाल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा वो आंसर। समझ में आ गया। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए। क्योंकि प्रोजेक्शन होता क्या है, डिस्टेंस ही होता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर ए बी सी जो है सो 3 नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स है। इस प्रकार के वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है सो इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर बी है। देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए और सी के बीच का एंगल बोला निकालने के लिए। अब देखिए ए और सी का बीच के एंगल बोला निकालने के लिए, है ना, तो ए और सी के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, तो एक बात यहां ध्यान में रखिएगा। वो क्या है, एक बात क्या ध्यान में रखना है कि आप लोग को अगर ऐसा कभी भी 3 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में मिल जाए तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों लोग। देखिएगा वहां क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए
डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी बी को बाहर निकालो माइनस का वेक्टर ए डॉट सी नहीं बी, अब सी को अंदर बाहर निकालना होगा, इसमें बी को बाहर निकाला, इसमें सी को बाहर निकालना होगा, तो बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी, और ये दे रखा है 1/2 ऑफ वेक्टर बी, है ना। ये ऐसा होता है जब भी आपका तीन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में रहे तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए डॉट सी, मतलब ये इसके साथ डॉट करेगा, ये पहले बाहर होगा क्योंकि पहले ये लिखा हुआ है तो पहले इसको बाहर करना है, उसके बाद में जो लिखा हुआ है उसको बाहर करना है ना। ऐसा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे गुरुजी कि जो वेक्टर ए डॉट सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल। हमको किसके बीच एंगल निकालने बोल रहा है, ए और सी के बीच में, तो अन्यथा इसकी आवश्यकता है नहीं। वैसे अगर ए डॉट बी करेंगे तो 0 के इक्वल होगा, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है नहीं हमको ए डॉट सी की आवश्यकता है जो हम यहां से निकाल लेंगे। हमको एंगल निकालने बोला किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में, तो यहां से निकाल लेंगे हम। अब ए डॉट सी क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी और इंटू में cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। अब यहां देखिए ये जो है सो एक क्या है, एक नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। यहां cos थीटा बराबर cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो होता है 60 डिग्री का वैल्यू, है ना, cos 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ नहीं, बस एक यहाँ एक यूनिक चीज था जो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। ये बहुत बार यूज भी होगा, ये चीज याद रखिएगा, समझ गया। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी जो है सो यूनिट वेक्टर्स है और ये कंडीशन दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, कैसे निकालेंगे। देखिए यहां से कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा। अब ये यूनिट वेक्टर दे रखा है तो इसको अगर 8 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, कैप दे रखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट वेक्टर ही है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर a कैप लिखा हुआ है डॉट बी इज इक्वल टू 8 के इक्वल है ना। अब यहां देखिए ये जो एक यूनिट वेक्टर है इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का ये क्या हो जाएगा, तो 2 वेक्टर ए कैप वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू 8, है ना। इसको उधर लेके जाएंगे तो 6 हो जाएगा और यहां से ए कैप डॉट बी कैप जो है वो जाएगा 2 तिया का 6, है ना। ये समझ में आ गया, ये उधर जाके तो 6 हो गया और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये जो a कैप डॉट b कैप आया वो किसका वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू जो है सो आपका इसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा b कैप डॉट c कैप, है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी सेम फंडा लगना है। ये आपका इसके इक्वल भी हो जाएगा गुरुजी वेक्टर c कैप डॉट वेक्टर a कैप, है ना। ये तीनों आपस किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब ये क्या a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कैप का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर b कैप का स्क्वायर प्लस का c कैप का स्क्वायर प्लस का 2ab में क्या हो जाएगा, तो 2a कैप डॉट b कैप प्लस का b कैप डॉट c कैप प्लस का ca, तो c कैप डॉट 2a कैप, है ना। यही निकलेगा, यही निकलेगा, एकदम यही निकलेगा। अब ये तो आपका क्या चीज दे रखा है, एक यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो यहां आपका हो गया 4 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का ये हो गया आपका 2, है ना, ये हो गया अब 2। अब देखिए a कैप डॉट b कैप कितना दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6
प्लस का, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का, और ये भी सी कैप और ए कैप कितना दे रखा है 3 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 प्लस का 2 गुना का कितना है, तो 6 6 12 और 3 15, तो ये कितना निकल जाएगा 15 दूनी का 30 और 6 36, किसमें है, जो किसी में नहीं है। ये निकलेगा 6 6 12 3 15, 15 दूनी का 30 और 6 36 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन डी में चले जाएंगे, नन ऑफ दीज। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करना था और a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना था। समझ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर्स इतना 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 इफ ए बी सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर आर, मतलब ये वेक्टर क्या है, यदि आपका ए बी सी जो है नॉन जीरो है और नॉन कोप्लेनर है तो क्या है, तो देखिए बाबू कोप्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, तो कोप्लेनर के होने के लिए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका वेक्टर x है ना, ये वेक्टर x है, इसको मान लेते हैं कि ये वेक्टर y है, और इसको मान लेते हैं कि ये वेक्टर z है, ये जो है सो वेक्टर z है, आपका वेक्टर z है। तो कोप्लेनर है तो x y z का ट्रिपल प्रोडक्ट जो है सो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका 1 माइनस का 1, कोफिशिएंट कितना है 1, फिर क्या है 4 माइनस का 7, 4 माइनस का 7 और फिर माइनस का 1, फिर क्या है आपका 3 6 और 6, ये आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा कोप्लेनर। लेकिन हमको उसकी आवश्यकता भी नहीं चेक करने के लिए, क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ लिख रखा कि ABC जो है ना सो आपका नॉन कोप्लेनर, नहीं चेक करने की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ ABC लिखा कि नॉन कोप्लेनर है, यहाँ तो ये नहीं लिखा कि ये वेक्टर तीनों आपस में नॉन कोप्लेनर है ना, तो ये चेक करना होगा। ABC केवल लिखा है ना, तो ये चेक करते हैं कि कोप्लेनर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, हो गया 1, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 6 42 और प्लस का 6, ये ना होगा प्लस का 6, ये कितना हो जाएगा 42 में 6 जाएगा तो आपका 36, तो माइनस का 36 हो गया, माइनस का 36 है ना। चलिए उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो जाएगा 24 और प्लस का 3, ये होगा 24 और प्लस का 3, तो 24 प्लस का 3 कितना होता है 27, फिर प्लस का 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 और प्लस का 7 का 21, है ना, 24 प्लस का 21 होगा, तो 24 प्लस का 21 कितना होता है 4 1 5, 4 1 5 और 2 2 4, 45 हो गया, 24 1 25 और 20 45, तो ये 45 कर दिए। अब यहाँ देखिए ये कभी जो है 0 के इक्वल आएगा क्या, यहाँ पॉजिटिव में बड़ा बड़ा नंबर, ये यहाँ माइनस का 36 है, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब ये कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब ये जो है सो कोप्लेनर तो नहीं है गुरुजी, ये वेक्टर जो है सो कोप्लेनर नहीं है। अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, कोलिनियर। यहाँ से देखिए कोप्लेनर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन भी, 2 को तो एलिमिनेट हो गया, तो लेकिन कोलिनियर के लिए चेक करना होगा हमको। अब कोलिनियर कैसे चेक करते हैं, तो कोलिनियर चेक करते हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए कि ये तीनों वेक्टर कोलिनियर है, मान लेते हैं सपोज दैट कर लेते हैं कि ये तीनों वेक्टर कोलिनियर है, तो जब तीनों वेक्टर कोलिनियर है गुरुजी तो वेक्टर a माइनस का b ये इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस का c, है ना, ये होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को बताया कि जब भी आपका a b c 3 वेक्टर कोलिनियर रहे तो ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं ये कर रहा है कि नहीं, वेक्टर a माइनस का b क्या हो जाएगा, a माइनस का b, यहाँ मतलब x y z लिए हैं तो यहाँ x माइनस का y हो जाएगा, यहाँ a b c इसलिए लिख दिए ताकि ये चीज़ आप लोग को लिखवाए थे ना, तो ये चीज़ आप लोग को याद होगा, इसीलिए हम x y z लिखे हैं, बट ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है ना, a b c लिखवाए आप लोग को, इसीलिए हम x y z नहीं लिखने के बजाय a b c लिख दिए। समझ में आ गया। अब ये तीनों वेक्टर तभी हो सकता है कोलिनियर जब ये कंडीशन को फुलफिल करे। तो करते हैं सॉल्व। यहाँ देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो ये a है माइनस का 4 है तो हो जाएगा माइनस का 3 a,
फिर क्या होगा, माइनस का 3a ये हो जाएगा प्लस का 6b और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस का c, b माइनस का c करेंगे तो हो जाएगा a, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 6 तो माइनस का 13b और फिर क्या आपका माइनस का 3 और माइनस का 6 तो हो जाएगा माइनस का 7c, है ना ये। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे इक्वेट करेंगे दोनों साइड, जब दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू माइनस का 3 निकलेगा, फिर लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो इधर से तो आपका दोनों साइड इक्वेट कर रहे हैं, इधर से हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा, इधर से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 लैम्डा के इक्वल हो गया और ये जो 6 है ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा, माइनस का 13 लैम्डा, है ना, माइनस का 13 लिखा हुआ है तो माइनस का 13 लैम्डा हो गया, माइनस का 13 लैम्डा। अब यहीं से देखिए ना, यहाँ से अगर लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 6/13। मतलब यहाँ देखिए लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, जब लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू आ रहा है इसका मतलब ये वेक्टर भी जो है सो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो करता है, उसके साथ साथ ये भी रहता है कि ये जो कॉन्स्टेंटवा लिखे हैं, स्केलर लिखे हैं, ये इक्वल होना चाहिए सभी के लिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट वैल्यू देगा। यहाँ देखिए लैम्डा का वैल्यू निकाले तो माइनस का 3 आ गया, यहाँ लैम्डा का वैल्यू निकाले तो माइनस का 6/13 आ गया, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर भी कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर भी नहीं है, कोप्लेनर भी नहीं है, जब ये दोनों नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, ये वेक्टर ना ही कोलिनियर है और ना ही कोप्लेनर है। कैसे चेक करना समझ में आ गया, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एबीसी जो है सो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है सच दैट इतना बराबर 2 ABC है, तो हमको वैल्यू निकालना है ABC के लिए। अभी जैसे भी आप लोग हम तुरंत बताएं, कैसे बताएं कि जो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस C रहा तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट C, पहले जो उसको पहले बाहर निकालना है ना, पहले उसको पहले बाहर निकालना है, फिर वेक्टर A क्रॉस नहीं डॉट और इसको C, मतलब बाद में, फिर इसको बाद में बाहर निकाल, दोनों के बीच में क्या होगा नेगेटिव का साइन, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। बस इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। अब ये क्वेश्चन तो हम इस तरह का क्वेश्चन भी तुरंत करवाएं, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो फिर हैं ही हम लास्ट में। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है, ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है, इसी तरह बनेगा, बस ये कंसेप्ट यूज होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन HW सिमिलर है, वही फार्मूला यूज होना, फार्मूला यूज करके करना है। और दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट में रहा सेम तो ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा कि ये 0 होता है गुरुजी, तो बस दो ही चीज़ का इस्तेमाल होगा यहाँ, और कुछ नहीं इस्तेमाल होने जाना है ना। तो ये चीज़ कीजिएगा आप लोग खुद से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक्स वाई जो है तो 2 यूनिट वेक्टर्स है और फाई जो है एंगल बिटवीन देम है, मतलब दोनों के बीच का एंगल है फाई, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। बोला सिंपल सा है, 1/2 निकालना, वैल्यू किसका है 1/2 मॉड ऑफ x माइनस का y, है ना। तो ये कैसे निकलेगा 1/2 मॉड ऑफ x माइनस का y कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर x² प्लस का y² और माइनस का 2xy cos थीटा। अब यहाँ फाई दे रखा तो यहाँ cos फाई हो जाएगा, ऐसा ही निकलता है। अब ये दोनों को दोनों क्या चीज है, तो दोनों का दोनों जो है सो एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसका मतलब जो है ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 प्लस का 1, ये 1 यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cos फाई, माइनस का 2 cos फाई। यहाँ से देखिए ये हो गया 1/2 रूट अंडर, ये हो गया 2 माइनस का 2 cos अल्फा नहीं कोसाई लिखा हुआ है, अल्फा। यहाँ से 2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देना है। 1 माइनस का cos अल्फा क्या होता है, तो होता है गुरुजी 2 sin² साई/2, है ना,
साई बाय 2 होता है ना। अब यहाँ से देखिए 2 2 4 होता है, निकालेंगे रूट से बाहर तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से 1/2 है, ये 2 बाहर निकल जाएगा। ये साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर साई बाय 2, तो ये साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर को अगर हम रूट से निकालेंगे बाहर तो मैग्नीट्यूड में आएगा, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकता है। तो ये हो गया मॉड ऑफ साइन 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या निकल गया, साइन 5/2। किस नंबर ऑप्शन में, तो 1/2 5 वही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। मतलब बस आप जो जितना क्वेश्चन कर लिए हैं ना बच्चों लोग, और कंसेप्ट जो कर लिए हैं उससे बाहर नहीं आएगा आपको क्वेश्चन। आपको हम जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं सो तो कर ही रहे हैं, अब बाद बाकी आपको अगर अदर जगह से क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया जाता है और उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उससे भी सिमिलर सब बनेगा एकदम, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, सब क्वेश्चन ही बनेगा आपको, है ना। वेक्टर से और इतना इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, टॉरस प्रोडक्ट, इस सब का ही यूज करके बताना आपको। समझ में आ गया, कोलिनियर कोप्लेनर, तो वो बेसिक चीज तो आता है आप लोग को। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि PQRS जो है, PQRS ये PV लिखा नहीं, ये लिखा पोजीशन वेक्टर है ना। PQRS का पोजीशन वेक्टर दे रखा PQRS, यहाँ जो कॉमा कॉमा होगा PQRS, है ना, सच दैट, इस प्रकार के P माइनस का Q जो है सो इक्वल है 2S माइनस का R। अभी देखिए P माइनस का Q लिखा हुआ है ना, कंडीशन क्या दे रखा है, PQRS जो है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है PQRS छोटा वाला। तो ये कंडीशन देखा किस प्रकार के P माइनस का Q जो है गुरुजी वो इक्वल है 2 इंटू में S माइनस का R के। तो हमको क्या बताना कि कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ये P माइनस का Q है, इसको हम लिख सकते हैं Q P का वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिखें इसको, अगर हम करेंगे बाबू ब्रेक करेंगे इसको तो क्या होता है, तो हो जाएगा OP माइनस का OQ, यही तो होगा। और पोजीशन वेक्टर O क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस लिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर P क्या दे रखा है, P दे रखा है तो P हो जाएगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या दे रखा है, Q दे रखा है, तो वही चीज वह लिखे, है ना। मतलब इसको हटा के हम ये लिख दिए। चलिए जी, उसी तरह अगर हम इसको हटाना चाहें तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, तो इसको हटा के लिख सकते हैं RS का वेक्टर, यहाँ भी हो जाएगा OS माइनस का OR, तो S माइनस का R हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये आपका QP है इज इक्वल टू RS। अब यहाँ हल्का सा देख लेते हैं कि QP ने PQ यूज किया है ना, PQRS, तो PQ यूज किया है तीनों में, तो इसको PQ बनाते हैं। जब PQ बनाएंगे बाबू तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, है ना, उलट दे रहे हैं तो नेगेटिव का साइन इज इक्वल टू ये हो गया 2RS। RS यूज हुआ हुआ है, हाँ यूज हुआ है, तो इससे काम बन जाएगा मेरा। अब यहाँ से अगर नेगेटिव का साइन हटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा कि PQ वेक्टर जो है सो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ RS वेक्टर है कि नहीं, एकदम है। अब देखिए यहाँ PQ जो है सो 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ RS वेक्टर है। इसका मतलब ये क्या चीज को दिखा रहा है, जब भी आपका बाबू दो वेक्टर पैरेलल रहता है, जब भी दो वेक्टर अगर पैरेलल रहता है तो उससे ये पता चलता है गुरुजी कि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यही चीज तो बताया है आप लोग को कि जब भी दो वेक्टर पैरेलल है तो कोई एक वेक्टर जो है सो दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यहाँ वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ एक चीज पता चल रहा है कि ये जो PQ है गुरुजी और जो ये RS है ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो देखिए कौन सा नंबर में ऑप्शन में ऐसा कह रहा है कि PQRS जो है सो पैरेलल वेक्टर है, तो PQRX जो है सो बाइसेक्ट करता है इधर नहीं, और RS यहाँ है। PQ और RS जो है सो ट्राइसेक्ट करता है इधर नहीं, ये बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट नहीं कर रहा, दोनों वेक्टर पैरेलल है जो किसी में नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, नन ऑफ दीज। समझ में आया कि नहीं, मतलब आपको क्वेश्चन, आपको बेसिक चीज पता रहे तो क्वेश्चन कितना भी घुना फिरा दे, बेसिक चीज कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन इजीली बनेगा। समझ गए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो बहुत बड़ा इजी है ना, ये वेक्टर दे रखा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, 3/√अंडर मैग्नीट्यूड किसका लेंगे, यही वेक्टर का, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये क्या हो गया 25 और 25 50, तो 50 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2,
है ना। तो 5√2 हो गया। उसी तरह यहाँ हो जाएगा माइनस का 4√2, मतलब इसका आपका ये चीज निकल गया, सभी में सिमिलर रहेगा। तो इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5√2 कॉमा माइनस का 4 डिवाइड बाय 5√2 कॉमा 5 डिवाइड बाय 5√2, है ना। यही हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, 3/5√2 माइनस का 4 होना चाहिए, लेकिन माइनस का 4 इसमें नहीं, इसमें देखते हैं। देखिए 3/5√2 माइनस का 4/5√2, और ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में भी रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को, है ना। डायरेक्शन क्वेश्चन बोला निकालने के लिए इजीली निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ द फोर्स इतना एक्टिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना अबाउट द पॉइंट इतना। अब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। कपल ऑफ मोमेंट तो निकाले थे हम लोग, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं निकाले थे ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं निकाले थे, उसका तरीका तो बताए थे आप लोग को। एम से डिनोट कीजिए या टॉर से डिनोट कीजिए। ये क्या दिखाता, तो ये दिखाता मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। अब मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालता है, तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस एफ, एफ क्या है, फोर्स, है ना। अब ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ दो पॉइंट दे रखा है बच्चों लोग, ये पॉइंट दे रखा है अबाउट द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है। तो पोजीशन वेक्टर जब भी 2 पॉइंट दे रखा तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई माइनस का 2j कैप, है ना। तो आई में आई खत्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस और फिर प्लस का 2, तो हो जाएगा j कैप और फिर हो जाएगा k प्लस का k कैप, यही ना होगा। फिर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एफ, यही होगा। ये पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा, तो आई माई खत्म हो गया, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का 2, तो प्लस का j कैप और यहाँ प्लस का k कैप हो गया। वेक्टर एफ कितना दिया है, तो वेक्टर एफ दिया हुआ है 3i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 5k कैप, है ना, ये दे रखा। अब दोनों का क्या निकालता ना, क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग को बखूबी आता है, कैसे निकालते हैं। ये हो गया आपका आई कैप, j कैप और k कैप, है ना। ये क्या है 0 1 1, फिर ये क्या है 3 4 और माइनस का 5। यहां से करते हैं एक्सपेंड, ये हो गया आई कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो गया माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 4, तो माइनस का 9। अब माइनस का 9 तो किसी में नहीं दे रखा है ना। ये हो गया ये कॉलम और ये रो, हो गया माइनस का 5 माइनस का 4। अच्छा पूरा सॉल्व कर लेते, हो गया माइनस का j कैप, ये हो गया ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे करेंगे तो जाएगा 0 और ये जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 कर दिया, प्लस का k कैप, प्लस का k कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो गया 0 माइनस का 3, तो ये जाएगा माइनस का 3, है ना। ये हो गया आपका माइनस का 9i कैप, हो जाएगा प्लस का 3j कैप और ये हो जाएगा माइनस का 3k कैप, ये हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए एक चीज तो देख रहे हो गुरुजी, वो चीज क्या देख रहे होंगे कि ससुरा अकरम में -9 तो अकरम नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन में कोनो मारिए सही हो जाएगा। गलत बात है बाबू, सही नहीं होगा। देखिए ये जो हम लोग पॉइंट लेते हैं बाबू, जैसे ये 2 पॉइंट दे रखा है, तो 2 पॉइंट में हम लोग क्या कर दिया, अभी हम किए हैं कि इसमें से इसको घटा दिए, है ना। ये चीज में से इसको घटा दिए हम लोग। बहुत बार ऐसा होता है ना कि इसको जो है ये चीज में से घटा देते हैं। मतलब अभी क्या किए, ये अगर a लिखा हुआ है और ये b लिखा है, तो हम लोग किए a माइनस का b। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत लड़का b माइनस a भी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है जरूरी कि आपका a माइनस b ही होगा। तो अब दिक्कत ये आता है कि गुरुजी कौन करे जो सही हो जाएगा, तो आप कोनो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी कीजिए, कोई दिक्कत रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करने के बाद आपको सिर्फ आंसर में ये चीज देखना है, क्या देखना है कि जो चीज वो हम किए हैं, तो ये तो मेरा आ गया, ये ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। आप देखिए इस सब दोनों में डिफरेंस क्या, तो इस सब दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस का b हो जाएगा, है ना। वापस देखिए इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस सिर्फ माइनस का है गुरुजी। अगर ये चीज निकालें हम a माइनस का b, उससे मेरा रिजल्ट नहीं आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उससे अगर रिजल्ट आ जाएगा तो भी मेरा आंसर सही होगा, उससे गलत नहीं हो जाएगा आंसर। डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में माइनस का ही है।
अब a माइनस बी निकालो या b माइनस के निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जो अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस है ही कितना, माइनस। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 का आई कैप, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3j कैप, और फिर ये हो जाएगा प्लस का 3k कैप। अब देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, 9 आई कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 3k कैप, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि पैनिक हो जाना कि यहाँ से सिर्फ माइनस का आ रहा, माइनस तो कहीं देवे नहीं किया ऑप्शन में, हल्का लगाना बुद्धि भी है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोजीशन विथ द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स इतना 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 आर कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू। अब अभी तुरंत बताएं बाबू कि तीन वेक्टर जब भी कोलिनियर रहता है तो क्या होता है, तो जब भी तीन वेक्टर कोलिनियर रहता है गुरुजी तो होता है वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी जो है सो इक्वल हो जाता है लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी के, है ना। जब भी तीन वेक्टर आपका कोलिनियर हो, वेक्टर ए मान लिए बाबू फर्स्ट वेक्टर को, वेक्टर बी मान लिए सेकंड वेक्टर को, वेक्टर सी मान लिए थर्ड वेक्टर को। तो ए माइनस का बी करेंगे तो क्या होगा, 60 में 40 गया तो 20 का आई कैप, फिर आपका है 3 और ये हो गया प्लस का 8 तो प्लस का 11 जे कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस का सी, बी मेरा ये रहा, सी ये रहा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस का ए आई कैप, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 52, तो 52 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 44, है ना, 8 4 12 44 बचेगा। चलिए तो ये हो गया मेरा प्लस का 44 जे कैप, 44 जे कैप ये हो गया। अब इसको करते हैं इक्वेट, दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 जो है सो इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 40 माइनस का एक इक्वल, है ना, और एक जो है 11 ये इक्वल हो जाएगा 44 लैम्डा। हमको निकालना किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो ये निकल जाएगा 1/4, क्या निकलेगा 1/4, तो 1/4 कर दिए, है ना, और लैम्डा का वैल्यू 1/4 है, पुट कर दीजिए इसमें, ये 20 इज इक्वल टू ये हो गया 1/4, ये हो गया 40 माइनस का ए, 40 माइनस का ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 40 माइनस का ए के, ए जो है सो इक्वल हो जाएगा 40 माइनस का 80 तो माइनस का 40, माइनस 40 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। अब क्या इसमें क्या था, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी तीन वेक्टर कोलिनियर रहे तो क्या होता है कि वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी जो है सो इक्वल रहता है वेक्टर बी माइनस के वेक्टर सी के इक्वल। समझ में आ गया? चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी जो है सो दो वेक्टर्स है, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए बी जो है एक वेक्टर, दो वेक्टर है तो ये सब दोनों के बीच एंगल क्या होगा सो पूछा हमसे। हम मान लेते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वहां से cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो मेरा एंगल भी पता चल जाएगा। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी, है ना, ऐसा कर सकते हैं। इसको अगर पार्टिकुलर सजाएं तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना। अब देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी रहा तो क्या ले सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया ए, ये भी ए रहा और ये आपका बी रहा, प्लस का इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं वेक्टर बी वेक्टर ए और वेक्टर बी। और हम लोग को पता है गुरुजी, क्या पता है कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सिमिलर आ गया तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो ये भी आपका 0 हो गया, है ना, ये भी जो है सो आपका क्या हो गया, तो ये भी आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए ए वेक्टर सिमिलर आ गया और यहाँ बी भी वेक्टर सिमिलर आ गया, तो 0 प्लस का 0 क्या होगा 0, 0 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा देखिए हाँ देखिए ये तो 0 आ गया, बात को समझिए, ये 0 आ गया,
है ना। अब 0 आ गया बाबू, तो कॉस, ये तो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये जो हम निकाले ये तो डॉट प्रोडक्ट निकाला है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ कि 0 आ गया, मतलब ए क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है सो 0 के इक्वल आ गया। जब a डॉट बी 0 के इक्वल आ गया होगा तो बताइए आप ही बाबू एंगल कितना रहा होगा जो 0 के इक्वल आ गया होगा, 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू ही क्या होता है 0। तो a डॉट बी अगर 0 हो गया तो 110% गुरुजी कि उसका एंगल हुआ क्या होगा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू ही 0 होता है। तो 90 डिग्री निकल के आ गया, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत बच्चे तो गलती करते हैं यहाँ कि 0 प्लस का 0 0 आ गया, 0 डिग्री मार के निकल देता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा, है ना। क्यों गलत होगा समझ में आ गया। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय इतना पासेस थ्रू अ पॉइंट इतना द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। अब इसमें भी मोमेंट ऑफ फोर्स बोल रहा है, अभी तुरंत बताएं मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस का वेक्टर आई, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहां से निकल जाएगा। अब ये खुद कीजिएगा आप, सिमिलर क्वेश्चन रहा तो उससे क्या दोबारा समय को व्यर्थ करना, है ना, एक ही कंसेप्ट से बनेगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेक्टर यू इतना दे रखा है इतना, तो हमसे पूछा कि वेक्टर u किसके इक्वल होगा, है ना। अब a क्रॉस i कैप है, j क्रॉस है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले a सभी में यूज हुआ, देख रहे हैं ना, a क्रॉस i है, a क्रॉस j है, a क्रॉस k है, तो a को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए अगर नहीं मानते तो क्या होगा, तो नहीं मानेंगे गुरुजी तो सॉल्व भी नहीं होगा। क्या करेंगे इसमें सॉल्व, ये क्रॉस प्रोडक्ट है बाबू, x नहीं लिखा है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। तो अगर हम एक किसी के इक्वल नहीं मानेंगे तो इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको हम चेंज करके, कुछ फायदा होना नहीं है। तो क्या करते हैं कि 1 मिनट के लिए वेक्टर a को कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो वेक्टर a को मान लिए a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, a को मान लिए, है ना। चलिए गुरुजी, और जब ये मान ले तो उसके बाद भिड़ाइए फटाफट, ये क्या लिखा हुआ है i क्रॉस, है ना, वेक्टर u इज इक्वल टू i क्रॉस, फिर a क्रॉस i है। अब देखिए a क्रॉस i क्या होगा बाबू लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है a क्रॉस का i, तो a क्रॉस का i क्या होगा। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले इसको जो है ना सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप इसमें जा सकता है। एक स्टेप क्या जाएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट में है, अभी आप लोग को तुरंत बताया 3 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में रहेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई कैप डॉट आई कैप वेक्टर a माइनस का आई कैप डॉट वेक्टर a, और ये हो जाएगा आई कैप, है ना, प्लस का। इसको पहले कर लेते हैं ऐसे ही, उससे फायदा है, ये और छोटा हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, ये वेक्टर a बाहर हो गया, माइनस का जे कैप डॉट वेक्टर a, और यहाँ से जे कैप बाहर हो गया, प्लस का, फिर क्या होगा, फिर होगा आपका k कैप डॉट k कैप वेक्टर a बाहर हो जाएगा, माइनस का k कैप डॉट वेक्टर a, और k यहाँ से बाहर हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा, i डॉट i क्या होता है, a 1 होता है, तो वेक्टर a हो गया। फिर ये देखिए, अब इसको सॉल्व आगे यहाँ करते हैं, अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या होगा, आई कैप 1 हो गया, तो वेक्टर a हो गया ये। चलिए गुरुजी, फिर माइनस का, अब यहाँ क्या लिखा हुआ, आई डॉट वेक्टर a, और आई कैप बाहर लिखा हुआ है, तो आई डॉट वेक्टर a करेंगे, वेक्टर a ये दे रखा है। अब वेक्टर आई कैप का अगर आई कैप के साथ करेंगे तो ही मेरा बात बनेगा, वरना नहीं बात बनेगा। ये ठीक लिखे है ना, कुछ गलती तो नहीं ना कर रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आई कैप डॉट जे कैप लिखा हुआ है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है,
3, ठीक है। वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर वेक्टर ए है ना, तो देखिए आई की जगह पर तो आई रहेगा, ए को करके दिखा देते हैं डॉट, और यहाँ क्या लिखा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए की जगह पर तो ये पूरा होगा, है ना, ये तो पूरा होगा। तो ये वेक्टर जब पूरा होगा तो आप लोग को पता है कि आई कैप जो है तो सिमिलर के साथ 1 बनाता, बाकी किसी के साथ 0 बना देगा। तो इसका जो है वैल्यू ये क्या डायरेक्ट निकल जाएगा, तो आई कैप जो सिमिलर के साथ 1 बनाता है, सिमिलर के साथ 1 बनाता है, तो यहां तो फिर दिक्कत नहीं होगा। सिमिलर के साथ 1 बनाता है ना, सिमिलर के साथ 1 बनाता तो देखते करके वेक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप और ये आई कैप हो जाएगा यहाँ डॉट, सिर्फ A1 आई कैप रहेगा, है ना, A1 आई कैप, A1 आई कैप, हाँ इससे कम बन जाएगा A1 आई कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा A1 निकल जाएगा, और बाहर क्या दे रखा आई कैप, तो आई कैप कर दिए। ये हो गया आपका A1 आई कैप, फिर प्लस का ये जे कैप डॉट जे कैप, ए हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये हो गया वेक्टर ए, माइनस का अब जे वेक्टर जे कैप डॉट क्या है वेक्टर ए, तो ये जे कैप के साथ ही बनेगा, मतलब सिर्फ क्या होगा A2, है ना, तो हो जाएगा A2 जे कैप। फिर क्या होगा, तो फिर हो जाएगा मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए, है ना, प्लस का ए, तो प्लस का ए लिख दिए, और माइनस का ये के कैप के साथ ही बनेगा, तो हो जाएगा माइनस का A3 के कैप, ये हो गया। ये देखिए ये हो गया 1 2 3, तो 3 वेक्टर ए हो गया, और ये हो गया माइनस का, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का A1 आई कैप प्लस का A2, माइनस कॉमन कर लिए बाबू लोग, तो A2 जे कैप और प्लस का A3 के कैप, है ना, माइनस कॉमन कर ले, तो ये चीज हो गया। और इसी को हम लोग क्या माने हैं, वेक्टर ए ही माने हैं, तो 3 वेक्टर ए माइनस का ये क्या है, कुछ और नहीं वेक्टर ए के इक्वल है, और ये फिर किसके इक्वल हो गया, 2 वेक्टर ए के। तो 2 वेक्टर ए किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको पहले हम लोग ये चीज से तोड़ लिए, तो क्या हो गया कि कैलकुलेशन और छोटा हो गया, इससे ये जो ताम झाम करना था उससे सब चीज छोटा हो गया, एक वेक्टर ए आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, इसको सिर्फ करना था कैलकुलेशन हमको। समझ में आ गया, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी जो है सो कोई वेक्टर है, तो वेक्टर ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अच्छा जी, ए क्रॉस आई प्लस का, चलिए करते हैं इसको भी, है ना, ए जो है सो कोई वेक्टर है, तो ए कोई वेक्टर है। अब यहां भी क्या करते हैं हम लोग, जैसे ए वेक्टर को कोई मान लेते हैं कुछ, है ना, उससे कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, हाँ उससे कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि ए कोई वेक्टर बोला, तो ए मान लेते हैं, ए को अगर हम मानते हैं वही जो माने अभी A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप और प्लस का A3 के कैप, है ना, ये मान लिए हम वेक्टर ए को। तो ए क्रॉस आई कह रहा है ना, तो ए क्रॉस आई मतलब आई के साथ तो 0 होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ आएगा रिलेशन, और फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा और यहाँ भी ऐसा ही होगा। अगर डायरेक्ट तोड़ते हैं तो डायरेक्ट तोड़ने पर कुछ काम बनेगा, अगर डायरेक्ट तोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, और नहीं इससे काम नहीं बनेगा। रुकिए अभी ऐसा नहीं करते हैं, दिमाग लगाते हैं, आराम आराम से सॉल्व करेंगे। आप स्क्वायर पर मत पढ़िए गुरुजी, स्क्वायर को गोली मारिए। स्क्वायर का मतलब क्या चाहिए कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा वो स्क्वायर। मैग्नीट्यूड अभी स्क्वायर को जो है मिनट के लिए भूल जाइए, हमको क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस आई, है ना, तो उसी पर दिमाग लगाते हैं। हमको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस का आई कैप, बस यही निकालना है। वेक्टर ए क्या दे रखा, ये वाला क्रॉस करना आई के साथ, तो आई को आई के साथ करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आई के साथ होगा ना, इसके साथ भिड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा A2, समझिएगा ये के जगह पर हो जाएगा, ये तो इसके साथ 0 हो गया, ये हो जाएगा A2, और यहाँ देखिए बाबू ए के साथ ये पहले हो जाएगा A2 जे कैप क्रॉस का आई कैप होगा, है ना, तो A2 तो लिख दिए, और जे आई, अब यहाँ इसके लिए आपको बताए थे कि तुरंत बना लीजिए छोटा सा सर्कल, और यहाँ दिखा दीजिए ये आई वेक्टर है, ये आपका जे वेक्टर है, और ये आपका के वेक्टर है ना,
1 सेकंड का समय लगेगा इसको तुरंत दिखाने में। इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ देखिए जे आई बोल रहा है, तो जे आई रिवर्स में आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का A2 होगा कि नहीं, यहाँ लिख दिया माइनस का A2 है ना, माइनस का A2। फिर उसी तरह देखिए, फिर यहाँ देखिए प्लस का A3 हो जाएगा, A3। अब यहाँ क्या लिखा हुआ वो K कैप, और यहाँ किसके साथ करना क्रॉस, I कैप के साथ, तो K I, K कहाँ, K और I सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो प्लस का A3 हो जाएगा। ये निकला क्या मेरा A क्रॉस I। अगर A क्रॉस J निकालते हैं तो क्या होता है, तो A क्रॉस J निकालते हैं, A क्रॉस J ये वाला, A क्रॉस J निकालेंगे तो इसके साथ बनेगा, तो हो जाएगा A1 और A1 I J होगा, I J, तो I और J तो फिर क्या निकलेगा K, है ना, I J यहाँ K निकलेगा। अच्छा यहाँ लिख भी नहीं रहे हैं ना वो चीज, ओहो गलती तो कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ था, I के साथ J 0 हो गया, यहाँ था आपका J I ना, J I तो हो जाएगा माइनस का K कैप, यहाँ लिखना था, फिर प्लस का A3 यहाँ K I, तो यहाँ J कैप हो जाएगा, K I और J कैप हो जाएगा ना, ये हो जाएगा A1 K कैप। उसके बाद क्या होगा, सिमिलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का A3 K J रिवर्स में आ गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस K कैप, है ना, तो माइनस का A3 K कैप। फिर क्या निकाले, A क्रॉस K कैप इज इक्वल टू A क्रॉस K कैप कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका A1, ये I और K है, तो I और K कहाँ गया, I और K रिवर्स में चला गया, तो माइनस का J कैप हो जाएगा, है ना, माइनस का J कैप, फिर प्लस का यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ A, ये सिमिलर के साथ तो 0 हो जाएगा, इसके साथ क्या बनेगा, तो हो जाएगा A2 J K, तो J K, तो ये क्या बनेगा I कैप प्लस का, है ना, ये चीज निकल गया। अब ये निकला मेरा इसका मान, इसके अंदर जो मान था उसका निकाला है। अब उसका क्या लिखा, मैग्नीट्यूड कीजिए फिर उसका स्क्वायर कीजिए। जब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा A2 का स्क्वायर प्लस का A3 का स्क्वायर, है ना, A3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये तो हर जगह सभी में स्क्वायर, समझिए मैं वो करके दिखा रहा हूं, सब करके दिखाएंगे नहीं हम। यहाँ देखिए अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना ना बाबू, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालें इसका तो क्या होगा, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर निकालें, ये तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड निकालें, लेकिन इसका भी स्क्वायर दे रखा है ना, स्क्वायर दे रखा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर जो ऊपर रूट है वो हट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा A2 का स्क्वायर प्लस का A3 का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस का सभी में उसी तरह बचेगा, यहाँ क्या बचेगा A1 का स्क्वायर, फिर प्लस का A3 का स्क्वायर, फिर क्या बचेगा प्लस का A1 का स्क्वायर, और फिर बचेगा आपका A2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 और 1 2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 एक यहाँ रहा एक वहाँ रहा 2, तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर, और 3 एक यहाँ रहा एक यहाँ रहा, तो प्लस का A3 का स्क्वायर। यही तो हो गया A3 का स्क्वायर। अब ये चीज जो लिखा वो क्या लिखा हुआ, ये कुछ और नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, है ना, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर। देखिए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालेंगे तो क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, रूट अंडर को यहाँ हटा दिया तो इसलिए इसको स्क्वायर कर दिए। इसका मतलब ये जो है सो किसके इक्वल है, 2A स्क्वायर के। 2A स्क्वायर किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है सो लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग कुछ न्यू टॉपिक के साथ मूव करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल इसी समय पर। जय हिंद जय भारत।